जयंती विशेष आज 14 अप्रैल है। बाबा साहब का आधिकारिक ऑफिशियल जन्मदिन। एक्चुअल क्या था वो बाबा साहब को भी नहीं पता है। वेटिंग फॉर वीजा के भाषण में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, लेकिन स्कूल में और सरकारी दस्तावेज में उनका जन्मदिन 14 अप्रैल है। आप सबको बधाई। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। आज इस एपिसोड में बहुत ही दिलचस्प जानकारी देने वाला हूं डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की, कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 50वें जयंती यानी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन पर क्या कहा था। उसके बाद 55वें जयंती पे उन्होंने मद्रास से निकलने वाली जय भीम पत्रिका को क्या संदेश भेजा था। पूरा वीडियो सुनते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। ये दोनों बर्थ डे सेलिब्रेशन के बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और बताता हूं। डॉक्टर अंबेडकर जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, 25 वर्ष के थे, तब फिरोज शाह मेहता का स्टैचू लगाने के लिए बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक प्रस्ताव पास किया था और कहा था कि फिरोज शाह मेहता को सम्मान देने के लिए म्युनिसिपल ऑफिस के सामने उनकी स्टैचू लगाई जाए। फिरोज शाह मेहता बड़े आदमी थे और 1890 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। पेशे से वे वकील थे। डॉक्टर अंबेडकर को यह जानकारी अमेरिका में समाचार पत्रों के द्वारा मिली। डॉक्टर अंबेडकर ने एक चिट्ठी बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक के नाम, एडिटर के नाम वो चिट्ठी उन्होंने लिखा था। उसमें थोड़ी लंबी चिट्ठी है, लेकिन उसका सारांश मैं बता दूं कि उसमें उन्होंने लिखा था कि स्टैचू बनाने की जगह एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाया जाए फिरोज शाह मेहता के नाम पर, और वही सबसे बड़ी उनकी श्रद्धांजलि होगी। उनको पूरा सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा। ये डॉक्टर अंबेडकर का आइडिया था। वो समझिए जब 25 साल के थे, अमेरिका में पढ़ रहे थे, इसलिए जवानी के दिनों से ही बहुत ज्यादा प्रतीक में वो विश्वास नहीं करते थे, कर्म में विश्वास करते थे। उस लेटर के ये पहला पत्र है अंबेडकर का जो प्रकाशित हुआ था, अभी तक मेरे संज्ञान में आया है। उसके पहले का प्रकाशित कोई लेख और या पत्र हमें अभी नहीं प्राप्त हुआ है। उन्होंने कंक्लूड करते हुए इस एडिटर के नाम पत्र में लिखा था कि अमेरिका के एक बड़े विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में बॉम्बे शहर के लोगों के बौद्धिक और सामाजिक विकास में लाइब्रेरी की महत्वपूर्ण भूमिका को मैं पूर्णतः समझता हूं। इसलिए इस अवसर पर मैं बॉम्बे की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि मैं जो सोचता हूं वह भारतीय इतिहास के महानतम हीरो के लिए सबसे उपयुक्त यादगार होगी। फिरोज शाह मेहता के नाम पर अगर लाइब्रेरी बने, ये तो सबसे उपयुक्त रोजगार होगी। भारत से 10,000 मील दूर रहने की वजह से घरेलू न्यूज मिलने में समय लगता है। मैंने अपना प्रस्ताव को देने में थोड़ा विलंब किया, लेकिन कुछ नहीं होने से लेट होना बेहतर है। तो अंबेडकर ये ट्रिब्यूट था फिरोज शाह मेहता के लिए। चलिए, बहरहाल इसको अगर आप जानना चाहते हैं कि ये लेख कहाँ है, तो आप अंग्रेजी के वॉल्यूम 17 पार्ट 1 देखिए, पेज नंबर 218 से 220 देखिए। अगर हिंदी का देखना चाहते हैं तो आप वॉल्यूम 37 जाकर देखिए और उसमें जो लेख है उसका हिंदी अनुवाद आप देख लेंगे। इंस्टेड ऑफ स्टैचू अ पब्लिक लाइब्रेरी विल बी द बेस्ट मेमोरियल ऑफ सर मेहता। अब आइए 50वां जन्मदिन कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने मनाया, उसके बाद 55वें पे चलूंगा। 26 अप्रैल 1942 को बॉम्बे के कामगार मैदान में एक समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में तकरीबन 10,000 लोग थे। उस समय डॉक्टर अंबेडकर काफी व्यस्त थे, बिजी थे और अपने सबसे महत्वपूर्ण कृति कि हिंदुओं ने हमारे लिए क्या किया, इसके गहन शोध में व्यस्त थे। उससे समय निकालकर इस कार्यक्रम में शामिल होने डॉक्टर अंबेडकर पहुंचे, कामगार मैदान पहुंचे।
आयोजकों ने डॉक्टर अंबेडकर को 580 रुपए का थैला प्रदान किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम के एक सदस्य एमबी दोंडे ने की थी। जनरली आमतौर से बहुत ही सॉफ्ट बोलते थे अंबेडकर, बहुत ही मधुर बोलते थे। हालांकि वो बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति के आदमी थे, लेकिन उस दिन उन्होंने दहाड़ा, तूफानी अंदाज में दहाड़ा और कहा भाषण कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमें नीचा दिखलाया है। क्रिप्स प्रपोजल का उद्देश्य ब्रिटेन की कठिनाइयों के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग को तुष्ट करना और डिप्रेस क्लासेस को नजरअंदाज करना था। कांग्रेस और लीग की मांगे व्यापक रूप से विरोधाभासी थी और दोनों की मांग को मानकर ब्रिटिश सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि वह दोनों की मांग को अस्वीकार कर दे। इस विपत्ति से डिप्रेस क्लास के लोग बच गए, लेकिन इस संकट की वापसी हो सकती है। अगली बार जब ऐसी बात हो, जब धोखा की नौबत आए, तो कह रहे हैं कि आपको एक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि यह एक्शन कैसा होगा, संवैधानिक या असंवैधानिक, हिंसक या अहिंसक, शांतिपूर्ण या अशांतिपूर्ण। सो आमतौर पर संवैधानिक विकल्पों में विश्वास रखने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने यहां क्रांतिकारी आह्वान किया है। उन्होंने घोषणा किया कि फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सामना करेंगे, लेकिन आपका स्थान उसके अंदर नहीं होगा, आप वहां अपना कोई स्थान नहीं पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन यहां पे इस भाषण में उन्होंने एक विकल्प प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि आप स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपसे बेहतर तरीके से लड़ सकता हूं। मैं सिर्फ एक शर्त रखना चाहता हूं, मुझे बताइए कि स्वराज में हमारा शेयर क्या होगा। यदि यह आप नहीं बतलाना चाहते और हमारे पीछे ब्रिटिश हुकूमत से हाथ मिलाना चाहते हैं, देन हेल ऑन बोथ ऑफ यू, नरक में जाइए दोनों। अब कार्यक्रम में बहुत सारे लोग उपस्थित थे वहां, और जो भाषण था वैसे भाषण था जैसे पिता अपने बच्चों को भाषण देता है। उन्होंने कई कहानियां सुना इस भाषण में, और 23 वर्षों के जो उनके अनुभव थे अपने सार्वजनिक जीवन के, उसके बारे में बताया। जैसे कोल्हापुर की उनकी पहली आम सभा का विवरण, वैसे लोगों का विरोध जो घृणित कार्य को अपनी कीमती परंपरा मानते थे, और जैसे उत्पीड़न जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे अपनी बात रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आज आप ऐसी सभी बुराइयों से मुक्त हैं। हिंदू समाज के चरित्र पर उन्होंने बात रखते हुए कहा कि जब हम अपने पब्लिक करियर की शुरुआत की, तब लंबे अरसे तक सोचता रहा कि अच्छा हो या बुरा, हम लोग हिंदू समाज के ही अंग हैं। हिंदू समाज से इसकी बुराइयों को खत्म करके समानता के सिद्धांत के आधार पर डिप्रेस क्लासेस को इसमें समाहित कर लेंगे। इसी उद्देश्य से हमने महाड़, चौदार तालाब आंदोलन, नासिक मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की। इसी उद्देश्य से हमने मनुस्मृति का दहन किया और आम जनेऊ संस्कार करवाया। लेकिन अनुभव ने मुझे बेहतर शिक्षा दी। आज मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि डिप्रेस क्लासेस के लिए हिंदुओं में समानता की कोई अवधारणा नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म असमानता की बुनियाद पर टिका हुआ है। अब हम किसी भी हालत में हिंदू समाज का अंग नहीं रहना चाहते। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ समस्या नहीं गिनाते, उसका समाधान भी इस भाषण में देते हैं, ढूंढते हैं। कहते हैं कि हम उचित समय पर निर्णय करेंगे। इस समय में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में हम हिंदू समाज का हिस्सा नहीं रह सकते।
हम इस देश में सरकार बनाने के भागीदार बनना चाहते हैं। हम राजनीतिक शक्तियों का विभाजन चाहते हैं। हमारे राजनीतिक अधिकार हिंदुओं के अधिकार से स्पष्ट रूप से पृथक माने जाने चाहिए। अपने अनुयायियों को अंबेडकर ने महत्वपूर्ण बातें कही। डॉक्टर अंबेडकर नायक पूजा के खिलाफ थे। वे न तो नायक पूजा में विश्वास रखते थे और न ही अपने अनुयायियों से ऐसी अपेक्षा रखते थे। इस देश में नायक पूजा बहुत होती है। आजकल बर्थडे पे देखते होंगे, बहुत सारे नेताओं के बर्थडे पे कैसे पूजा होती है। नायक पूजा की बुराइयों और इससे उत्पन्न होने वाले संकट से वे अच्छी तरह से, डॉक्टर अंबेडकर अच्छी तरह से परिचित थे। बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही फोर्सफुली जोर देकर उन्होंने कहा कि आप विगत 15 वर्षों से मेरा जन्मदिन मना रहे हैं, मैं कभी इसमें शामिल नहीं हुआ, मैं सदैव इसका विरोधी रहा हूं। अब आप मेरे जन्मदिन का गोल्डन जुबली मना रहे हैं, अब बहुत हो गया। अब इसके बाद कोई समारोह उत्सव न हो। इसका कारण यह है कि नेताओं के प्रति अति आग्रह जनता के विश्वास को कमजोर कर देता है। हिंदू समाज के लगातार पतन की व्याख्या करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने इस भाषण में इसका कारण अवतारवाद के सिद्धांत को बताया। उनके अनुसार अवतारवाद की अवधारणा ने संकट के समय हिंदू समाज को असहाय बना दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे विध्वंसक शिक्षा को मानने की राय सलाह आपको नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी मुक्ति के लिए किसी एक व्यक्ति पर निर्भर हो। आपकी मुक्ति आपके प्रयासों के द्वारा आपके हाथों में है। अपने व्याख्यान का समापन करते हुए निष्कर्ष में उन्होंने ब्रिटिश सरकार और हिंदुओं को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत को याद रखना चाहिए कि सत्ता के हस्तांतरण के समय डिप्रेस क्लासेस को पर्याप्त गारंटी मिले। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो डिप्रेस क्लासेस के लोग हर संभव तरीके से ब्रिटिश हुकूमत का विरोध करेंगे। यदि हिंदू डिप्रेस क्लासेस को यह गारंटी देते हैं तो हम उनके संघर्ष में कंधा से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, अन्यथा उनके साथ कोई समझौता नहीं होगा। यह सोर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो वॉल्यूम 17 पार्ट 3 अंग्रेजी का और 234 से 37 ये पेज नंबर है। हिंदी का अगर देखना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा वॉल्यूम 37 में। तो ये 50वां गोल्डन जुबली पर ये संदेश था। अब चलिए 55वें बर्थडे में क्या कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर। मद्रास से एक जय भीम पत्रिका प्रकाशित होती थी और उसका विशेषांक 13 अप्रैल को निकला था और उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक संदेश लिखा था। उन्होंने जो लिखा है गौर से सुनिएगा। आपने मुझे अपने 55वें जन्मदिन पर आपके विशेषांक हेतु जन्मदिन विशेषांक छपा था संदेश भेजने के लिए कहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि भारत में राजनीतिक नेताओं को पैगंबरों के समतुल्य माना जाता है। विदेशों में लोग अपने पैगंबरों का जन्मदिन मनाते हैं। यह केवल भारत में ऐसा होता है कि जहां पैगंबरों के साथ साथ राजनेताओं का जन्मदिन मनाया जाता है। यह खेद की बात है कि यहां ऐसा होता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे अपना जन्मदिन मनाने में कोई दिलचस्पी नहीं, पसंद नहीं है। मैं आवश्यकता से अधिक लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं। मैं व्यक्ति पूजा को, प्रजातंत्र को पथ भ्रष्ट करने वाला मानता हूं। एक नेता के लिए श्रद्धा, प्यार, आदर एवं सम्मान यदि वो उसका पात्र है, स्वीकार्य है तथा नेता एवं अनुयायियों दोनों के लिए उचित है, लेकिन नेता की पूजा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। यह दोनों का नैतिक पतन करती है। लेकिन मैं इसे सभी मुद्दों से अलग मानता हूं। यदि एक बार नेता पैगंबर के समक्ष उसके बराबर मान लिया जाता है तो वह अवश्य ही पैगंबर की भूमिका निभाएगा तथा वह अपने अनुयायियों को पैगंबर की भांति
संदेश देगा। आजकल संदेश ट्विटर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आता है। कहते हैं, उसमें लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर आगे कि मैं अस्पृश्यों को क्या संदेश दे सकता हूं। मैं उन्हें कोई संदेश नहीं दे सकता, लेकिन मैं उन्हें ग्रीक के माइथोलॉजी से एक कथा सुना सकता हूं तथा नैतिकता के संबंध में बता सकता हूं। यहां पे ग्रीक माइथोलॉजी से एक दिलचस्प कहानी डॉक्टर अंबेडकर नरेट करते हैं। उस कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस कहानी से क्या बेसिक बात निकलती है वो मैं बता रहा हूं। लिखते हैं कि यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। मेरे विचार से यह हमें शिक्षा देती है कि महानता केवल संघर्ष और बलिदान से ही प्राप्त की जा सकती है। अग्नि परीक्षा से गुजरे बगैर न तो पुरुषत्व और न ही देवत्व प्राप्त किया जा सकता है। अग्नि शुद्ध करती है, अग्नि शक्तिशाली बनाती है। यही कार्य संघर्ष एवं यातना करते हैं। उत्पीड़ित व्यक्ति तब तक महानता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह संघर्ष एवं यातना के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर लेता। उसे अपने भविष्य के निर्माण हेतु अपने सुखों एवं वर्तमान की आवश्यकताओं का बलिदान करने हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए। बाइबल के अनुसार जीवन की दौड़ के लिए सभी को बुलाया जाता है, लेकिन चुना केवल कुछ ही को जाता है, कुछ ही लोग को चुना जाता है। क्यों? कारण सुस्पष्ट है। अधिकतर उत्पीड़ित जीवन के इस दौर में महानता प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि न तो उनके पास साहस होता है और न ही दृढ़ निश्चय जिससे वह अपने भविष्य के लिए अपनी वर्तमान खुशियों का त्याग कर दे। आगे लिखते हैं कि क्या इस कथा में दिए गए संदेश से बेहतर एवं महान कोई संदेश हो सकता है? मैं एक बता सकता हूं। मेरे विचार से अस्पृश्यों के लिए यह बेहतर एवं अत्यंत उपयुक्त संदेश है। मैं उनके संघर्षों और भावनाओं से परिचित हूं। मैं जानता हूं कि स्वतंत्रता के अपने संघर्ष में उन्होंने मुझसे अधिक यातनाएं सही हैं। इस सबके साथ मैं उन्हें कोई अन्य संदेश नहीं दे सकता। मेरा संदेश है संघर्ष एवं और अधिक संघर्ष, यातना तथा और अधिक यातना। इन बलिदानों या यातनाओं की गणना किए बगैर उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इससे गुजरे बगैर नहीं मुक्ति मिलेगी। उनको और कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। अस्पृश्यों की उन्नति एवं प्रतिरोध के लिए सामूहिक इच्छा शक्ति विकसित करनी होगी तथा अपने कार्य की प्रतिष्ठा में विश्वास रखने के साथ साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय का विकास करना होगा। महानता संघर्षों के बगैर नहीं आती है। ये अगर रेफरेंस देखना चाहते हैं तो वॉल्यूम 17 पार्ट 2 पेज नंबर 83 to 85 ये देख सकते हैं। और हिंदी का देखना चाहते हैं तो 36 वॉल्यूम 36 और पेज नंबर 465 से 67 465 to 467। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। अगले एपिसोड में आपसे जल्द मिलता हूं। शेयर करते रहिए। पुनः एक बार अम्बेडकर जयंती की आप सबको बधाई। शुक्रिया। जय हिंद।